इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र रेड जोन और तौसी रेड जोन पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुतबादल ट्रैफिक प्लान जारी। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मुतबादल ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद करने का मशवरा भी दे दिया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। कमर, बताएं। जी बिल्कुल, बैनुल-अक़वामी वफूद के पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और इसी हवाले से इंतजामात जो है उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। रेड जोन और एक्सटेंडेड रेड जोन जो है इस तरफ आमदोरफ्त के लिए तमाम किस्म की ट्रैफिक जो है उसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जुड़वा शहरों के अंदर मुख्तलिफ शाहराहें जो हैं वो बंद करने का एक सर्कुलर जो है वो भी जारी किया गया। ख़ास तौर पर एक्सप्रेस वे और श्रीनगर हाईवे जो है इसके लिए मुतबादल रास्ते जो है वो फराम किए गए हैं। ख़ास तौर पर जो रेड जोन को आने और एक्सटेंडेड रेड जोन को जाने वाले रास्ते ये मुकम्मल तौर पर बंद होंगे, लेकिन इस तरफ आने के लिए जो यहाँ के इनमेट्स हैं और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो मार्गला रोड का रास्ता जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 9th एवेन्यू का जो रास्ता है उसके ज़रिए इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए रावलपिंडी के लोग जो हैं वो 9th एवेन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सप्रेस वे है इस तरफ आने वाले तमाम रास्ते जो हैं उनको भी बंद किया गया है। ख़ास तौर पर जो सर्विस रोड्स हैं वहाँ पर से भी आप एक्सप्रेस वे पर नहीं चढ़ सकते और इसके लिए जो रास्ते दिए गए हैं वो छोटी छोटी जो शाहराहें हैं वहाँ से आप 9th एवेन्यू की तरफ जो है वो ट्रैफिक को मोल्ड कर दिया गया है। मैं बताऊँ ये ट्रैफिक प्लान जो है वो जो फाकी पुलिस है उसकी जानिब से जारी किया गया। दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद की हदूद में जितने बस अड्डे हैं उसको मुकम्मल तौर पर बंद करने के अहकाम जो है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी किए गए, जिसके बाद ये तमाम बस स्टैंड जो है उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ठीक है कमर, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को पहली बार एक मेज़ पर बिठाया। बातचीत के दौरान 6 बार गर्मा गर्मी हुई। कई बार ऐसा हुआ कि मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग को रोकना पड़ा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को पूरी दुनिया ने सराहा। प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, DGI, इन सब की नीयत, इनकी टीम वर्क, इनका इकट्ठा करना। 47 साल में ये लोग किसी एक मुल्क में इकट्ठे नहीं हुए। इनको एक मेज पे ला के बिठाया किसने? पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। मीटिंग के दौरान गर्मी सर्दी हो जाती थी तो ब्रेक हो जाती थी, जरा से टेम्पर कूल होते थे तो कभी फील्ड मार्शल साहब, कभी डार साहब, कभी एक को ठंडा करते थे, कभी दूसरे को ठंडा करते थे, फिर बिठा लेते। यूरोप के ममालिक का जो रवैया था, उसके साथ जो मेरा उनसे राब्ता रहा या वास्ता रहा, मैंने वो इज्जत नहीं देखी जो उन्होंने पाकिस्तान को दी है। दुनिया भर में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के चर्चे हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। हर तरफ कौमी परचम लहरा रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके हिमाकत की, वरना कैसे पता चलता हम उसे शिकस्त दे सकते हैं। तवील मुद्दत के बाद ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप भी एक पेज पे थी। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा था। मियां शहबाज शरीफ ने दिन रात एक किया। मोदी ने देखे कितनी बड़ी गलती की। पहली हिमाकत उन्होंने ये कि इंडिया ने हम पे हमला कर दी। आपके एयरफोर्स ने 7-8 जहाज गिरा दिए उनके। सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जोड़ी का, और इसहाक डार का नाम ना लूं तो ज्यादती होगी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर, DGI के तौर पर कमाल का काम किया उन्होंने। ट्रंप जिसकी जबान अपनी नहीं है वो भी गीत गा रहा पाकिस्तान के। पीस प्रोसेस लेड बाय शहबाज शरीफ साहब एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इसहाक डार साहब और पूरी टीम। इसको अल्लाह ताला का। ईरान अमेरिका जंग बंदी खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तारीख भी तय न हो सकी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अगर डेडलाइन से पहले मुज़ाकरात में पेशरफ ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आला सतह का इजलास, आबना हुर्मुज़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इजलास से पहले पाकिस्तान और ईरानी हुक्काम से भी राब्ता किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अमरीकी हुक्काम पाकिस्तान में बातचीत के मुंतजिर हैं। जल्द पेशरफ्त की तवक्को है। मुमकिना तौर पर ईरान के अफजूदा यूरेनियम को लेकर सुई अटकी हुई है। रूस ने मामला हल कराने की पेशकश कर दी। जौहरी मामले और आबना हुर्मुज़ पर इख्तलाफात हैं। अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हुई है, लेकिन मुआहदे तक पहुंचने के लिए अब भी काफी फासला है। मुज़ाकरात की क़यादत करने वाले ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका मुखलिस है तो हुक्म चलाने का अंदाज बंद करे। अमेरिका की जानिब से ईरान की नाकाबंदी को अहमकाना और समझ से वालातर करार दिया। बोले, अमेरिका और इसराइल दोबारा जंग ना करने की जमानत दे।
ईरानी स्पीकर ने खबरदार किया है कि कोई गलती की गई तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। रूस ने एक बार फिर ईरान के अफजूदा एटमी मवाद को मुंतकिल करने में मदद की पेशकश कर दी। रूसी एटमी तवानाई एजेंसी रोस्टम के सरबराह का कहना है कि तकनीकी मसाइल के साथ अमेरिका और ईरान में एतमाद का फकदान बड़ा मसला है। रूस को ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजुर्बा हासिल है। 2015 में रूस ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली में मदद की थी। इस बार भी किरदार अदा करने के लिए हम तैयार हैं। आमने हुर्मुज़ में दोबारा कशीदगी के बाद यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। हौसी हुकाम का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप आम की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। एक बार बाबुल मंदब बंद कर दिया तो कोई भी इसे खोलने की ताकत नहीं रखता। ट्रंप और इनके इत्तेहादियों के लिए बेहतर है हमारे हुकूक का एहतराम करें। सदर ट्रंप को नेतन्याहू ने जंग में धकेल दिया। अमरीकी अवाम इस जंग के खिलाफ हैं। साबिक अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, ईरान के खिलाफ जंग करके सदर ट्रंप ने अमरीकियों की जान खतरे में डाली है। अब आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ओल्ड सिटी एरिया राम सवामी के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जहां रोजाना कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा फरवा अली वहां मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। फरवा, तफसीलात बताइएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। इस वक्त भी हम राम स्वामी के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ भी कुछ इसी सूरत हाल का सामना है। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं जो इलाके में कई अरसे से रह रही हैं। कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है और कितनी परेशानी का? 18 घंटे की तो होती है, सिर्फ 2-1.5 घंटे देते हैं। ना उसमें आप कपड़े धो सकते हैं, ना हम उसमें पानी भर सकते हैं। हर चीज़ की परेशानी है इस इलाके में। ना सिर्फ कराची का ये इलाका बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इसी सूरत हाल का सामना है। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। एक तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत होता है। उस पर अगर लाइट ना हो तो और ज़्यादा अजियत का सामना होता है और रिहायशियों का यही कहना है कि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद परेशानी बढ़ जाती है। जी, मौसम की बात करें कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। यालाबारी और बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। अस्तोर और गिरदोनवा में न सिर्फ बादल बरसेंगे बल्कि बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बायस अहम चारा शूटर को बंद करना पड़ गया। सर्दी की शिद्दत इतनी बड़ी कि बालाई इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो गए। आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर राबता सड़कें बंद हैं। निजी और सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। वादी नीलम में एक बार फिर से राबता पुल बह गया। मिट्टी के तौदे गिरने से फंस जाने वाले सयाहों की 30 गाड़ियों को निकाल लिया गया है। शाहराह नीलम, दवारिया, शेख बेला और केल के मकामात पर मुख्तलिफ सड़कों को बंद कर दिया गया है। NTMA के मुताबिक इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और मैदानी इलाकों में भी यालाबारी मुतवक्के है। अहम तरीन अपडेट यह है, मॉस्को की ईरान को अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने में मदद की पेशकश। रूस ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में किरदार अदा कर सकता है। सरबराह रोस्टम ने ऐसा कहा है। तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका और ईरान में एतमाद का फुकदान भी मसला है। सरबराह रोस्टम की जानिब से ये भी कहा गया, रूस को ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजुर्बा हासिल है। सरबराह रूसी एटमी एजेंसी के मुताबिक 2015 में रूस ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी, तो मॉस्को की ईरान को अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने में मदद की पेशकश सामने आई है। रूस ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में किरदार अदा कर सकता है। सरबराह रोस्टम की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद कहा गया कि तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका और ईरान में एतमाद का फुकदान भी मसला है। साथ ही ये भी कहा कि रूस को ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजर्बा हासिल है, जबकि 2015 में रूस ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी। यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। हौसी हुकाम की जानिब से ऐसा कहा गया है। एक बार बाबुल मंदब बंद किया तो फिर कोई भी उसे नहीं खोल सकता। हौसी हुकाम ने ऐसा कहा है। मजीद कहा कि ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के लिए बेहतर है कि हमारे हुकूक का एहतराम करें। यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। हौसी हुकाम ये कह रहे हैं, एक बार बाबुल मंदब बंद किया तो फिर कोई भी इसे नहीं खोल सकता। हौसी हुकाम का ये भी कहना है,
ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के लिए बेहतर है कि हमारे हकूक़ का एहतराम करें। तो अहम तरीन अपडेट ये है कि यमनी हौसियों ने बाब अल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं।